इसमें बेटा हमने क्या पढ़ना है, कई बार एम्प्लॉयर अपनी कोई संपत्ति एम्प्लॉई को बेटा परमानेंटली ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, हस्तांतरित करना। जो बड़ी-बड़ी कंपनियां है ना बेटा, जब वो उनकी कोई एसेट पुरानी हो जाती है, तो वो उसको सेल करने की बजाय कर्मचारियों को ही दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी को अपना जो उस कंपनी ने जो ऑफिस बनाया हुआ है, उस ऑफिस का सारा इंटीरियर चेंज करवाना है। तो उस ऑफिस के अंदर ऑलरेडी जो इंटीरियर लगा हुआ है, तो कंपनी सोचती है इसको मार्केट में क्या बेचेंगे, मार्केट में सेल करके तो कुछ पैसे आने नहीं, तो क्यों ना कर्मचारी को खुश कर दिया जाए। तो उस कंपनी ने क्या किया, अपना पुराना जितना भी इंटीरियर का सामान था, वो सारा कर्मचारियों में बांट दिया, फ्री में। ठीक है जी। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने वो इंटीरियर का सामान बांट दिया और कर्मचारी से कुछ पैसा लिया भी हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज लिया हो, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी को कोई संपत्ति ट्रांसफर कर दी है, वो संपत्ति बेटा कुछ भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर दे दिया हो, या कोई कार दे दी हो, या कोई और एसेट फर्नीचर दे दिया हो। ठीक है, तो उस केस में कर्मचारी को जो फायदा हुआ है, उस फायदे के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कैसे चार्ज करता है, इस बात की हमने चर्चा करनी है। तो इसके बेटा हम प्रोविजन पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर एक एग्जांपल लेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यदि किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी को क्या ट्रांसफर किया है, कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर की है। जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है, मिस्टर एक्स। इसको कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने, हाँ जी बेटा, एक कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने बेटा जो कंप्यूटर खरीदा था, सपोज करो कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा है 1/1/17 को या 1/1/16 को। कंपनी ने बेटा कोई कंप्यूटर खरीदा था या कोई लैपटॉप खरीदा था इस डेट को। ये है डेट ऑफ परचेज। कितने का खरीदा था? हाँ जी बेटा, उसकी कॉस्ट मैं मान लेता हूँ ₹1,00,000। ठीक है जी। और ये लैपटॉप कंपनी ने प्रीवियस ईयर 19-20 में किसको ट्रांसफर कर दिया? मिस्टर एक्स को। कंपनी ने बेटा वो जो कंप्यूटर सिस्टम खरीदा था, वो कंप्यूटर कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को दे दिया। कौन सी डेट को? हाँ जी बेटा, हम डेट में एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, मान लेते हैं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपनी ने बेटा कंप्यूटर खरीदा इस डेट को, और कर्मचारी को बेटा किस डेट को ट्रांसफर कर दिया? ये 1/10/19 क्या है? हाँ जी बेटा, ये है डेट ऑफ ट्रांसफर। हाँ जी बेटा, ये क्या है? डेट ऑफ परचेज। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो जो लैपटॉप है, कंपनी ने कितना टाइम यूज किया, एम्प्लॉयर ने कितना टाइम यूज किया है? हाँ जी बेटा, इसका गैप निकालो। 1/1/16 से 1/1/16 से बेटा 1/10/19 कितने साल कितने महीने बने? हाँ जी बेटा, 1/1/16 से 1/1/17, 1/1/17 से 1/1/18 और फिर 1/1/19। हाँ जी बेटा, कितने साल कितने महीने बनेंगे बताओ? तीन बेटा, ये 2 साल कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? 3 साल तो साफ दिख रहे हैं, 3 साल। हाँ जी बेटा,
3 साल और 10 महीने बनेंगे। हाँ जी बेटा। अब ध्यान से सुनना, 3 साल और बेटा 10 महीने बनेंगे। 3 साल 10 महीने वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर कंपनी ने इस्तेमाल किया। कंपनी ने उसको इस्तेमाल करने के बाद बेटा किसको दे दिया? कंपनी ने उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के बाद किसको ट्रांसफर कर दिया? कर्मचारी को। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कर्मचारी का जो फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, उसका टैक्सेबल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या रूल बनाया हुआ है? ये रूल बनाया हुआ है, इधर देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बेटा लेस होगा 50%, 50% रेट से फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। आपने बेटा क्या करना है, इधर देखो, पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिखोगे आप। ओरिजिनल कॉस्ट कंप्यूटर की कितनी है? 1 लाख। इस 10 मंथ्स को बेटा इग्नोर करना है, इन 10 मंथ्स को इग्नोर कर दो, इन 10 मंथ्स का कुछ नहीं होगा। तो आपने सिर्फ कंप्लीट ईयर देखने हैं, कितने कंप्लीट ईयर्स हैं? कंप्लीट ईयर बेटा कितने हैं? 3 ईयर्स। आपको सिर्फ बेटा कंप्लीट ईयर देख लेने हैं, 3 साल। तो 3 सालों का बेटा डेप्रीशिएशन लगा दो, क्योंकि 3 साल वो लैपटॉप या वो कंप्यूटर कंपनी ने इस्तेमाल किया, तो 3 सालों का डेप्रीशिएशन। और रेट बेटा फिक्स है 50%। तो पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन बताओ कितना बनेगा? 50,000। हाँ जी बेटा, फिर डेप्रीशिएशन लगाओ सेकेंड ईयर का। हमने 3 सालों का डेप्रीशिएशन। और मेथड बेटा कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कह लो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेकेंड ईयर का बेटा 25,000। और लेस थर्ड ईयर का भी डेप्रीशिएशन बेटा लगाओ 50%, तो 12,500। इसका मतलब उस लैपटॉप की बेटा वैल्यू कितनी मानी जाएगी? उस लैपटॉप की वैल्यू मानी जाएगी 12,500। और मान लेते हैं कर्मचारी को बेटा बिना कोई पैसा लिए फ्री में दिया गया है, तो 12,500 रुपये कर्मचारी को फायदा हो गया। ये सैलरी हेड में जाएगा, ये सैलरी हेड में ऐड करना है आपको। हाँ जी बेटा, सैलरी हेड में 12,500 रुपये ऐड होंगे। ये माना जाएगा कि उस लैपटॉप को लेने से कर्मचारी को 12,500 रुपये का फायदा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस फायदे को देख रहा है कि कर्मचारी के इतने रुपए बच गए, तो इसके ऊपर बेटा वो टैक्स लेगा। अब ध्यान से सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि कर्मचारी से इस लैपटॉप के बदले में कंपनी ने कुछ चार्जेस लिए हो। अगर बेटा कंपनी ने कोई चार्ज लिया है तो वो माइनस कर देंगे। सपोज करो, सपोज करो बेटा कंपनी ने लैपटॉप के बदले में कंपनी ने उससे 2,500 रुपये लिए, 2,500। तो उस केस में बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? उस केस में बेटा 12,500 सैलरी हेड में नहीं जाएगा, उस केस में जाएगा सिर्फ 10,000 रुपये। तो आपको बेटा ध्यान क्या रखना है, सुनो जी। सबसे पहले सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है कि इंप्लॉयर ने वो संपत्ति कितने साल कितने महीने यूज करी। मंथ्स को बेटा इग्नोर कर देना, मंथ्स का कुछ नहीं करना। कंप्लीट ईयर ले लेना, कंप्लीट ईयर जितने भी बनेंगे उतने ईयर्स का क्या लगा देना? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन के लिए मेथड ध्यान रखना, दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग। तो मेथड बेटा कौन सा यूज करेंगे? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएशन लगाओ, कितने सालों का? 3 सालों का। और डेप्रीशिएशन लगाने के बाद बेटा जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल होगी। यदि कर्मचारी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता तो 12,500 पे टैक्स लगा देना, और यदि कर्मचारी से कोई पैसा चार्ज किया गया है तो वो बेटा माइनस कर देना। माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यहां तक बेटा बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहां तक बताइए। वेरी गुड।
अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, 12,500 रुपये उस लैपटॉप की रिटर्न डाउन वैल्यू है, और कर्मचारी से कितने रुपए लिए गए हो? कर्मचारी से बेटा लिए गए हैं 15,000 रुपये। यदि कर्मचारी से 15,000 रुपये लिए हैं तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? 12,500 रुपये का लैपटॉप था और कर्मचारी को 15,000 में दिया है, तो टैक्सेबल अमाउंट नील। यहाँ तो बेटा उल्टा कर्मचारी को नुकसान हो गया, बल्कि 2,500 रुपये का, बट उस नुकसान का कुछ अपने सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट नील आएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, माइनस 2,500 रुपये नहीं लिखना बेटा, हाँ नील हो जाएगा। तो एक तो बेटा हमारा ये हो गया। अब सुनो जी, इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से, अदरवाइज मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, सेकंड क्या है, यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई व्हीकल ट्रांसफर किया हो, हाँ जी बेटा, कार और एनी अदर व्हीकल, तो उस केस में बेटा सारी कैलकुलेशन वैसे ही होगी, बस डेप्रीशिएशन का रेट बेटा अलग है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन का रेट बेटा सिर्फ चेंज हो गया, और बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। ठीक है बेटा, कर लोगे? हाँ जी बेटा, सारी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, आपको सिर्फ डेप्रीशिएशन का रेट 50% की बजाय 20% यूज करना है। मान लेते हैं मेरे बॉस के पास बेटा एक होंडा सिटी गाड़ी है, और मेरे बॉस ने वो मुझे दे दी, ठीक है जी, तो उस केस में हम जो कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। 50% बेटा कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए है, हाँ जी साक्षी, 50% बेटा कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए डेप्रीशिएशन का रेट, और कार के लिए 20%। हाँ जी, इधर सुनो जी, हाँ और भी मैं बेटा बता रहा हूँ, 50% जो रेट है, हाँ जी मैंने लिखवाया क्या था, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ध्यान से सुनो, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। अब कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या क्या आता है, सुना यहाँ पे ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या क्या चीजें लेनी है आपने? हाँ जी बेटा, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल डायरीज, हाँ जी बेटा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कंप्यूटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, डिजिटल डायरी, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर बेटा कोई हाउस होल्ड एप्लियंसेज नहीं आएंगे। मान लेते हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई माइक्रोवेव दे दिया या कोई वॉशिंग मशीन दे दी, वो बेटा इसमें कवर्ड नहीं है इस सेक्शन में। हाँ जी बेटा, यदि कोई वॉशिंग मशीन दी है या कोई माइक्रोवेव ओवन दे दिया, यानी कि हाउस होल्ड एप्लियंसेस को शामिल नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने। बाकी किसी भी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब बेटा कोई भी डिजिटल डिवाइस है जो ऑफिस में यूज होता है। हाँ, वॉशिंग मशीन बेटा इसमें नहीं आएगी, ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन हो गया या कोई माइक्रोवेव हो गया, ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में शामिल नहीं होगा। चलो जी, हाँ जी बेटा, अब आ जाओ थर्ड केस में। नहीं बेटा, रेफ्रिजरेटर भी नहीं आएगा साक्षी, रेफ्रिजरेटर भी नहीं आएगा जी, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस आएंगे, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, डिजिटल डायरीज हो गई। हाँ जी बेटा,
हाउस होल्ड एप्लियंसेस बेटा बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद बेटा आ जाओ तीसरे नंबर पे। यदि इंप्लॉयर ने, हाँ जी बेटा, यदि इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉई को कोई अदर एसेट, एनी अदर एसेट में बेटा क्या क्या आ जाएगा, इनको छोड़ के। फर्स्ट केस में हमने किसकी चर्चा की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। सेकंड केस में हमने चर्चा की कार या एनी व्हीकल की। थर्ड केस में बेटा एनी अदर एसेट का मतलब है कार या व्हीकल को छोड़ के, या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोड़ के यदि और कोई संपत्ति हस्तांतरित की जाती है तो उस केस में क्या होगा। जैसे मैंने फर्नीचर लिया है, यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने आपको फर्नीचर दिखाया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं बेटा मेरे एम्प्लॉयर ने अपना कोई पुराना फर्नीचर मुझे दे दिया। जिस कंपनी में मैं बेटा जॉब करता हूँ उस कंपनी का फर्नीचर पुराना हो गया और उस कंपनी ने उसको सेल करने की बजाय मुझे दे दिया। मैं उस कंपनी का कौन हूँ, कर्मचारी। तो उस केस में मुझे जो फायदा होगा फर्नीचर लेने से, उसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी बेटा, सेम बेटा वही रूल है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट बेटा अलग है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। और ध्यान रखना है यहाँ पे मेथड भी बेटा अलग है। मेथड कौन सा है, मेथड बेटा देखो नीचे, स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे बेटा दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक तो डेप्रिसिएशन का रेट चेंज करना है 10%, और मेथड बेटा पहले दो केसेस में देखो, यहाँ WDV था, फर्स्ट केस में भी कौन सा मेथड था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बट यहाँ पे बेटा कौन सा मेथड लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इसको बेटा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखिए इधर। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा, ये कोई एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स, और ये जिस कंपनी में जॉब करता है, हाँ जी बेटा, मान लीजिए ये एक्सिस बैंक का एम्प्लॉई है। मिस्टर एक्स बेटा एक्सिस बैंक का एम्प्लॉई है। एक्सिस बैंक को बेटा अपना इंटीरियर चेंज करना है, उसको अपना फर्नीचर चेंज करना है। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया, अपना पुराना फर्नीचर जो उसने कितने में खरीदा था, 2 लाख रुपए का। हाँ जी बेटा, कब खरीदा था, मान लेते हैं, हाँ जी बेटा, 1/3/14 को खरीदा था, या चलो 1/3/15 कर लेते हैं बेटा, 1/3/15 को खरीदा था, ठीक है जी। ये क्या है, 1/3/15 क्या है बेटा, डेट ऑफ परचेज। और ये 2 लाख क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। और ये फर्नीचर एक्सिस बैंक ने किसको दे दिया, मिस्टर एक्स को दे दिया। कौन सी डेट को दे दिया, 2019-20 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, इस प्रीवियस ईयर में मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया। और डेट बेटा कुछ भी ले लो, डेट मैंने ले ली 1/7/19। सबसे पहले ये देखो बेटा कि जो फर्नीचर है, एक्सिस बैंक ने जो फर्नीचर ट्रांसफर किया है वो एक्सिस बैंक ने कितने टाइम यूज किया, 1/3/15 से 1/7/19। हाँ जी बेटा, देखो कितने साल कितने महीने बन रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये टाइम गैप निकालना पड़ेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम गैप निकालो जरा। हाँ जी बेटा, 4 साल और कितने महीने बन गए, 7 महीने। 5 महीने बेटा बनेगा, मार्च अप्रैल मई जून, जून तक। हाँ, 4 महीने बने बल्कि। हाँ जी बेटा, देखिए, चलो जी इधर देखो, 4 years and 4 months, 4 year and 4 month बेटा बनेंगे, मार्च अप्रैल मई जून।
नहीं बेटा 1 जुलाई तक है ना, यहाँ ये देखो एक साथ को ट्रांसफर किया है तो 4 ही बनेंगे। हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन कर लेना आप, मैंने कर ली है। 4 ईयर एंड 4 मंथ्स। तो आपने बेटा क्या करना है, 4 मंथ्स को तो इग्नोर करना है, 4 मंथ्स को बेटा इग्नोर कर दो। तो कंप्लीट ईयर बेटा कितने हुए, कंप्लीट ईयर कितने हुए, कंप्लीट ईयर बेटा हो गए 4 साल। अब क्या करना है आपने, ओरिजिनल कॉस्ट फर्नीचर की बेटा ओरिजिनल कॉस्ट लिखो। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। अब डेप्रीशिएशन लगाना है बेटा। डेप्रीशिएशन का रेट बताओ कितना लेंगे। डेप्रीशिएशन का रेट बेटा है 10%। ठीक है, तो पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना बनेगा, 20,000। दूसरे साल का भी कितना बनेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 20,000। तीसरे साल का भी बेटा 20,000। तो 4 सालों का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। मेथड बेटा हमारा कौन सा है, SLM। तो ये बेटा फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। तो 80,000 पे माइनस करके 1,20 आ गई। 1,20 बेटा क्या बनी, ये आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू। यानी कि कर्मचारी को जो फर्नीचर दिया गया है, ये माना जाएगा कि उस फर्नीचर को लेने से कर्मचारी को बेटा कितने रुपए का फायदा हुआ है, 1,20,000 रुपए का फायदा हुआ है। तो सैलरी हेड में कितना अमाउंट जाएगा, सैलरी हेड में बेटा जाएगा 1,20,000। बट मान लो एक्सिस बैंक ये कहता है, मान लो मिस्टर एक्स का जो एम्प्लॉयर है वो ये कहता है कि फर्नीचर के बदले में हम आपसे 50,000 रुपए लेंगे, अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, 50,000 रुपए बेटा माइनस कर दो। तो फिर सैलरी हेड में कितने रुपए टैक्सेबल होंगे, 70,000 रुपए। ये बेटा टैक्सेबल अमाउंट आएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है। यहाँ पे बेटा मेथड ध्यान रखना, मेथड जो है वो चेंज हो गया। तो एक बार बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लो। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट के केस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखनी है, यदि कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर की गई हो, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में बेटा डेप्रीशिएशन का रेट कितना लगाना है, 50%। और फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूज, जितने ईयर्स यूज की गई है, हाँ जी, उतने ईयर्स का। हाँ, डिजिटल कैमरा बेटा इसी में आएगा, डिजिटल कैमरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात सुनो। हाँ जी बेटा, मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू होगा, बिल्कुल सही। दूसरे केस में हमने लिया कार के केस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें ध्यान रखनी है। डेप्रीशिएशन का रेट 20%। हाँ जी बेटा, कंप्लीटेड ईयर और मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू। और एनी अदर एसेट का मतलब किसको छोड़ के, कार को छोड़ के, या किसको छोड़ के, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़ के। अगर बाकी कोई एसेट ट्रांसफर की गई है तो उस केस में डेप्रीशिएशन का रेट होगा 10%। और मेथड कौन सा लगेगा, SLM। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, यदि कर्मचारी से कोई पैसा लिया गया है तो वो बेटा माइनस कर देंगे। ठीक है। चलो जी, अब मैं एक सम दे रहा हूं आपको बेटा, वो आपने करना है। एक सम दे दूं आपको। हाँ जी, सचिन कह रहे हैं मोबाइल किस कैटेगरी में आएगा। मोबाइल बेटा इसी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पार्ट है ये भी, फर्स्ट कैटेगरी। सिंपल सी बात ध्यान रखो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जैसे स्मार्टफोन है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर है वो भी स्टोरेज डिवाइस है, वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। तो आज बेटा हमने 3 चीजें कवर की हैं। सुनो जी, आज 3 बातें की हैं। मैं आज का लेक्चर आपको 2 मिनट में बेटा, 2 मिनट बचे हुए हैं क्लास के, तो मैं थोड़ा सा आपको, एक तो सबसे पहला पॉइंट आज हमने क्या किया,
ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर। ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन जो कर्मचारी का पर्सनल ऑब्लिगेशन है और वो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर पे करेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। पहली बात आज ये बताइए। इसके मैंने कई एग्जांपल लिए थे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है? या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉयर है, या एक वो मैंने लिया था डायमंड रिंग वाला एग्जांपल लिया था। अच्छा, और सुनो जी, दूसरा बेटा मैंने क्या करवाया? यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट। यूज़ का मतलब यदि कोई संपत्ति कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को यूज़ करने के लिए दी गई है, तो उसमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है? यदि 10 साल से ज़्यादा पुरानी संपत्ति है तो निल, ठीक है? यदि कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया जाता है, निल। कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया जाए तो भी निल। यदि 10 साल से कम पुरानी संपत्ति यूज़ करने के लिए दी जाती है और वो एम्प्लॉयर की खुद की है, तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी टैक्सेबल। ठीक है जी। और यदि वो संपत्ति एम्प्लॉयर की खुद की नहीं है, किराए की है, किराए पे लेके दी हुई है, तो जितना किराया एम्प्लॉयर ने पे किया, हाँ, वो टैक्सेबल होगा। और फिर ये बात बताइए, यदि कर्मचारी से कुछ पैसा चार्ज किया गया है तो वो बेटा क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। और फिर आज ये करवाया ट्रांसफर। ट्रांसफर में 3 केसेस बताए। पहला केस क्या बताया? कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के केस में कितने परसेंट डेप्रिसिएशन? 50%। और मेथड डब्ल्यूडीवी। सेकंड बेटा मैंने बताया कार या कोई व्हीकल हो तो उसमें 20% और डब्ल्यूडीवी, और एनी अदर एसेट के केस में 10% और एसएलएम।